ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा। तो आपको याद रखना है कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके लिए हम दो चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। एक तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, और एक ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है कि उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा है तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इस पे देखो सेंटर की तरफ, ये इसका सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर की तरफ एनी टाइम एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो है QVB, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। v दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा और ये r इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv/qb आ जाएगा। तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा, चार्ज भी उसके ऊपर कांस्टेंट ही रहेगा, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगी या स्पीड पे डिपेंड करेगी, ऐसा बोल सकते हो। रेडियस स्पीड के या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।